क्या आपका भी इंग्लिश कमजोर है और आपको भी इंग्लिश से डर लग रहा है कि 2026 के एग्जाम में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मेरा जो सपना था कि इंग्लिश में 95 प्लस नंबर लाना, और सपना जो लग रहा है सपना ही रह जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग फुल्ली बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में हम लोग कैसे अभी से पढ़ करके दिसंबर से पढ़ करके बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और क्या आप कितना भी पढ़ने में स्टूडेंट के कमजोर क्यों ना रहिए। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, और जो तरीका इसमें बताया जाएगा उस पर यदि आप केवल 1 महीना काम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको 85 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम अपना सिलेबस को ही नहीं पहचानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप अपने आप पे विश्वास करिए, क्योंकि जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो कौन आप पे विश्वास करेगा। आपको क्या लगता है कि जो आपके क्लास के टॉपर होते हैं, जो टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हैं, उनको पहले से ही कंफर्म रहते हैं वे लोग कि हम टॉपर बनेंगे? 110% हम बोल सकते हैं कि उनको भी जानकारी नहीं रहता है कि हम टॉपर बनेंगे। बस यही कहना चाहते हैं, आप अपने आप पे विश्वास रखिए। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया जाए तो आपका इंग्लिश का टोटल पूर्णांक जो होता है 100 होता है। 100 अंक का प्रश्न इसे पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव 50% और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो मतलब कि क्या 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। और सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आपको लाना ही पड़ेगा। और यदि आप 50 में से 50 नहीं लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप लोग इंग्लिश में बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 कैसे लाएंगे, सब्जेक्टिव को बेहतर कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम के बाद आपके माता पिता का सर किसी के सामने ना झुके तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 महीना अपने आप को झोंक दीजिए। एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के बारे में। और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग आसानी पूर्वक केवल 1 महीना पढ़ करके ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। 100% गारंटी है। पूरा यहाँ पे जो भी तरीका बताते हैं ना 100% फॉलो होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो 50 नंबर का पूछा था, तो आपके पास 100 वो क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके केवल आपको 50 बनाना है। और उसमें से क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर का रहेगा और केवल 40 क्वेश्चन आपका बुक से रहेगा। तो भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे बात क्या, किस पे आप हमें ध्यान देना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो ध्यान हमें देना चाहिए इंग्लिश ग्रामर के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। और ग्रामर जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको कभी भी बेहतर परसेंटेज आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इंग्लिश ग्रामर पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है। जितना टॉपिक बता रहे हैं उतना टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा पेन और पेपर लेकर के। सबसे पहला टाइम एंड टेंस VVI है। उसके बाद वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये आर्टिकल हो गया। उसके बाद मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद साइनोनिम, एंटोनिम हो गया। इतना जो हम टॉपिक बताए ना, कम से कम इतना टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है। और बात करते हैं कि हमारा जो किताब होता है उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको कहना चाहेंगे, आप लोग जाइएगा मार्केट में, टारगेट का जो होता है ऑब्जेक्टिव वाला गेस पेपर आप लोग ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वाला गेस पेपर आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसमें क्या कीजिएगा, आपका इंग्लिश है, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, एक प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन है। तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि दोनों मिला करके जो आपका चैप्टर्स की संख्या है टोटल 21 गो चैप्टर है। तो आपको 30 दिन का चैलेंज लेना है। और काम क्या करना है कि एक चैप्टर आपको करना प्रोज सेक्शन से और एक चैप्टर आपको पढ़ना है पोएट्री सेक्शन से। मान लिया जाए कि आपका सबसे पहला है प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना है और उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या है, लेखक इसके बारे में क्या बताए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट को हिंदी में अपने दिमाग में याद करके रखना है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप क्लास कीजिएगा ना जी, ये जो टारगेट वाला गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव का लिया है, इसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया ना, सबको जितना
क्वेश्चन इसमें दिया गया एक चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, सबको रट जाना है, बिल्कुल इजी रहेगा। और जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन फटाफट याद होगा, आपको दिक्कत कभी होवे नहीं करेगा। और वही बात करते हैं, एक चैप्टर आपका एक दिन में कीजिएगा प्रोज सेक्शन का और एक दिन में कीजिएगा पोएट्री सेक्शन का, और इसी तरह से आपका टोटल 21 को चैप्टर है, 21 दिन में पूरा किताब का टेंशन खत्म हो जाएगा। बस आपको इतना ही काम ऑब्जेक्टिव के लिए करना है। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने भी चैप्टर हैं और उसके राइटर हैं और उसके जो पोएट हैं सब याद होना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी है। उसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है, पोएट कौन है, यहाँ पे जॉन डन हो जाएंगे। तो इस तरह से याद होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई सारा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए केवल इतना ही काम करना है। और ग्रामर यूट्यूब पे जाकर के अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जितना टॉपिक बताएं उतना टॉपिक आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब बात करते हैं कि हमें सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव में क्या होता है मेरे माय डियर स्टूडेंट, कि जैसे ही आप सब्जेक्टिव में जाइएगा, पार्ट बी में जाइएगा, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ऐसे आएगा लिखने के लिए। तो ऐसे आएगा लिखने के लिए आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है और आपके पास 5 से 6 को विकल्प रहेगा। तो उसके लिए आपको 8 नंबर का ऐसे रहता है, तो 8 नंबर का ऐसे रहेगा। ऐसे को कभी भी स्किप नहीं करना है। तो ऐसे क्या होता है कि जिस तरह से हिंदी में हमारा निबंध होता है, तो निबंध का ही नाम इंग्लिश में ऐसे है। तो मतलब सिंपली है कि आपको यहाँ पे निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। और किस टॉपिक पे ऐसे आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, आपको गेसिंग करवा देंगे, इसके लिए चिंता नहीं लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि कोई भी जैसे प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन का कुछ लाइन दे दिया या पोएट्री सेक्शन का किसी चैप्टर का लाइन दे दिया, अब बोल देगा एक्सप्लेन करेगा और आपसे एक्सप्लेनेशन 2 को पूछा देगा। सबसे पहले एक प्रोज सेक्शन का और एक पोएट्री सेक्शन का, और एक एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का रहेगा और 2 को एक्सप्लेनेशन रहेगा। टोटल 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो कितना ज्यादा जरूरी है आप समझ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। और एक्सप्लेनेशन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि केवल 2 को एक्सप्लेनेशन का ट्रिक बताएंगे, एक प्रोज सेक्शन का और एक पोएट्री सेक्शन का। बस आपको उसके लिए मतलब अलग से मेहनत नहीं करना है। जो हम तरीका बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसको देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। 8 में 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है 3 नंबर में सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपसे या तो एप्लीकेशन पूछेगा या तो लेटर पूछेगा। मतलब एप्लीकेशन रहेगा और अथवा में लेटर रहेगा। या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है। और एप्लीकेशन और लेटर के लिए आपको बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन के लिए अपने हेडमास्टर के पास आप लोग लिखने के लिए जरूर सीख जाइएगा कि हम अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। दूसरा क्या होता है कि आपका लेटर रहे, तो लेटर के लिए क्या करना है, अपने माता जी के पास, अपने मतलब मदर के पास, अपने फादर के पास, अपने सिस्टर के पास, अपने ब्रदर्स के पास और अपने जो होते हैं मित्र के पास, इनके पास लिखने के लिए आपको सीख जाना है कि लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। टॉपिक कोई भी हो, लेकिन यही सब में से यहाँ पे आएगा, या तो प्रिंसिपल पे आएगा या मदर फादर या ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड के पास आएगा। आपको लिखने के लिए सीख लेना है। और आपको लिखने के लिए नहीं आता है तो सिर्फ आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हमें लिखने के लिए नहीं आता है, और कैसे लिखेंगे, पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। आप कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो आपसे वादा करते हैं कि इसी टॉपिक पे रहेगा। इतना हो गया, 5 नंबर का रहता है आपका, तो यहाँ से 5 नंबर खत्म हो गया। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा ना जी, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाई शॉर्ट क्वेश्चन किसको कहते हैं, आपको नहीं पता है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन टोटल आपके पास 10 को रहेगा और 10 में से केवल और केवल आपको 5 बनाना है। और इसके लिए बस आपको अलग से कुछ भी मेहनत नहीं करना है। जो आप चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर से रिलेटेड आपके दिमाग में होगा, बस उसको याद रखना, उससे सोल्व हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कुछ हम आपको गेसिंग क्वेश्चन देंगे, या आप जहां इंग्लिश का क्लासेस करते होंगे तो सर आपको तो कुछ गेसिंग क्वेश्चन दिए होंगे ना जी, तो उसको आप लोग रख लीजिएगा। और कहीं से कुछ भी नहीं मिला है तो आपके लिए संतोष भैया पूरा रेडी करके देंगे, गेसिंग क्वेश्चन जल्द ही देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद क्या होता है कि इतना चीज का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चल जाते हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन, तो 5 नंबरिया जानते हैं हर बच्चा 15 में से 15 नंबर आएगा। आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो भाई 3 क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दीजिएगा जी, सबसे पहला आपको 2 को मिलान कर देना है। मिलान करे वाला की रहेगा, एगो प्रोज सेक्शन से, एगो पोएट्री सेक्शन से। लिस्ट ए में रहेगा चैप्टर का नाम, लिस्ट बी में रहेगा उसके राइटर के नाम। तो चैप्टर के नाम से राइटर के नाम को मिलान कर देना है, एगो हो गया।
फिर एगो रहेगा पोइट्री का, मतलब 2 को मिला करना है, 2 क्वेश्चन हो गया। और एगो समरी आपको लिख देना है, बस 3 क्वेश्चन हो गया। और 3 क्वेश्चन लिखिएगा ना, आपको 15 में से 15 नंबर मिलेगा। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सिर्फ समरी के लिए मेहनत करेगा, और समरी के लिए भी आपको गेसिंग करके हम दे देंगे। जल्द ही वीडियो लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जो समरी देते हैं ना एग्जाम में 100% टकराता है, और आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आप हम पे विश्वास रखिए। 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। आप सबके लिए बताइए, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप भी अपने आप के लिए मेहनत कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप मेहनत नहीं कीजिएगा, ऐसी लापरवाह तरह बनते रहिएगा, आप कब तक लापरवाही करते रहिएगा? कभी ना तो कभी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, अभी कितना समय हो रहा? अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, 11 बज रहा है, रात के 11:30 बजने वाला है, और इस टाइम हम वीडियो को शूट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 11 बजने वाला है और वीडियो को शूट कर रहे हैं। भाई क्यों शूट कर रहे हैं? क्या जरूरी है शूट करना? आप सबके लिए हम यहाँ पे काहे मेहनत कर रहे हैं? इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ ही साथ हम अपना प्रिपरेशन करते हैं, अपना तैयारी भी कर रहे हैं, और अलग से आप सबको पढ़ा रहे हैं। तो मतलब मेहनत तो कर रहे हैं ना जी। तो आपको लगता होगा कि इंटर का एग्जाम देंगे और पूरा मौज हो जाएगा जीवन का, तो आप गलत हैं। आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको मेहनत बाद में भी करना है, तो क्यों ना आप अच्छा तरीका से मेहनत कर लीजिए। और आपके जीवन का सबसे अंतिम एग्जाम है, इतना ज्यादा मेहनत कीजिए ना कि एग्जाम के बाद पछतावा ना करना पड़े कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना दोस्त बना लीजिएगा। एग्जाम तक आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, आप बेहिचक अपना भाई समझ करके, अपने परिवार का एक सदस्य समझ करके आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट कीजिए। आपसे हम वादा करते हैं कि अगला जो वीडियो आएगा आप ही के टॉपिक पे आएगा। और जो बच्चे इंग्लिश के बारे में बोल रहे थे कि भैया इंग्लिश में हमको दिक्कत है, एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, आप यहाँ पे थैंक यू जरूर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ पे थैंक्स आप लिखते हैं, आप कॉमेंट करते हैं, आप सबका कॉमेंट देखते हैं ना, तो मन बहुत खुश हो जाता है और मेहनत करने का ज्यादा मन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करना है तो अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका दिल से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए दिन रात हम एक कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक।